ओम साईं राम। मैं भोपाल से नरेंद्र सिंह रघुवंशी बोल रहा हूँ। आप सभी सुनने वालों को ओम साईं राम। मैं बीएचईएल के भोपाल के एक मकान में रहता था। मेरे पिताजी बीएचईएल में सेवारत थे। यह घटना 1980 की है। उस समय दोपहर में 12 बजे के करीब एक सज्जन हमारे घर के बाहर आए और उन्होंने ओम साईं राम कह के बुलाया। सफेद कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने धूल से एक गेंदे का फूल हमारे हाथ में दिया। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और मेरी बहन वहां बैठी थी। उन्होंने कहा हम शिरडी से आ रहे हैं और आपको बाबा शिरडी बुला रहे हैं। हमने कहा हम जाएंगे शिरडी। उस समय मैं 11वीं क्लास में था और बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। 11वीं में मुझे 70% नंबर आए और इंजीनियरिंग की मैं कोशिश कर रहा था, मगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। वर्ष 1983 की बात है। अचानक से मुझे याद आया कि कोई मुझे शिरडी बुला रहा था। मैंने मेरे पिताजी से कहा कि हम लोग शिरडी चलते हैं। मेरे पिताजी ने कहा देखेंगे। अचानक से दूसरे दिन वो 10:30 बजे घर आ गए दिन में और बोले हमने एलटीसी निकाल ली है, हम तीनों लोग शिरडी चलते हैं। मैं, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई हबीबगंज स्टेशन पे बिना रिजर्वेशन के पहुंचे और जैसे ही ट्रेन आके रुकी, फर्स्ट क्लास के डब्बे के टीसी ने कहा आप लोग शिरडी जा रहे हैं, ये 3 सीट खाली है, आप इसमें बैठ जाइए। और उसने हमें रिजर्वेशन दे दिया। दादर अमृतसर ट्रेन थी जो लगभग 12 बजे रात में मनमाड़ पहुंची। हम मनमाड़ स्टेशन से उतर के तीनों बाहर निकले। एक व्यक्ति खड़ा मिला, बोले भैया आप लोग शिरडी जा रहे हैं? वो सामने एक बस खड़ी है, वो शिरडी जा रही है। और उस बस में बैठ के हम रात में लगभग 2-2:30 बजे के करीब शिरडी पहुंचे। उस समय शिरडी में उतनी भव्यता का निर्माण नहीं था। हमने एक पेड़ के नीचे कंबल बिछाए। मैं, मेरे पापा और मेरा भाई वहां लेट गए। अचानक से एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे उठाया और बोले वहां पर सुबह अभिषेक के टिकट मिल रहे हैं। मुझे याद नहीं, उस समय शायद 40-50 पैसे का टिकट मिलता था। उन्होंने कहा वो टिकट ले लीजिए। जैसे ही मैं टिकट लेके मुड़ा, वही व्यक्ति मेरे से बोले सामने गर्म पानी की बाल्टी मिल रही है, 2 रुपए में गर्म पानी की बाल्टी ले लो। मैं नहा धो के तैयार हुआ और मैंने मेरे पिताजी से कहा कि ये आप अभिषेक का कूपन ले लीजिए और आप जाके दर्शन कर लीजिए। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम रात भर जागे हो, इसलिए तुम ही दर्शन कर लो पहले। मैं बाबा के यहाँ लाइन में लग गया और उस समय बाबा की मूर्ति के नजदीक तक जाने मिलता था। मेरा नंबर आया और मैंने बाबा के चरण पे अपना सिर रखकर ये मांगा कि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए। मुझे मक्खन का प्रसाद मिला और हम लोग वापस आ गए। कुछ दिन बाद मैं दोपहर में पढ़ाई कर रहा था। मेरी माँ मेरे बाजू में सो रही थी। अचानक वो उठ के बैठ गई और उन्होंने कहा कि शिरडी के साईं मेरे सपने में
तुम्हारे पीईटी के सिलेक्शन का लेटर दे गए और तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। और हकीकत में जब इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद मैं बाबा को भूलता गया। एक दिन मैं विदिशा से भोपाल अप डाउन करता था, विदिशा इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग करी। चलती ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के गेट पे मैं खड़ा हुआ था। अचानक से मुझे आंख खुली और मैं एक खेत में पड़ा मिला और मुझे खरोच भी नहीं आई। मैं समझा नहीं मैं कैसे बच गया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे बचाने वाले वो सदगुरु साईनाथ महाराज थे। इसके बाद मेरे जीवन में कई पॉजिटिव चीज होती रही, कई घटनाएं घटती रही और एक अज्ञात कृपा मेरे साथ हमेशा बनी रही। लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया कि ये कृपा कौन है। वर्ष 2014 की बात है, 2014 में मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता था। पिछले 6 साल से जा रहा था। अचानक से 2014 में मुझे कुछ चीज गुटकने में दिक्कत शुरू हुई और वो दिक्कत जब शुरू हुई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करके कहा कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। मुझे अचानक से कैंसर डिटेक्ट हुआ और हमारे घर में मातम छा गया। और मातम छाने के बाद में मेरी बहन भी बहुत दुखी हो गई। उनको लखनऊ किसी शादी में जाना था और वो वहां गई तो रोते रोते गई। लखनऊ में एक डॉक्टर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप इनको अपोलो कैंसर हॉस्पिटल में भेज दीजिए। हम लोग अपोलो कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद चले गए और वहां के डायरेक्टर विजय आनंद रेड्डी ने हमारे को सीटी स्कैन देखा तो उन्होंने बोला बचने की संभावना बहुत ना के बराबर है, क्योंकि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है जो ईसोफेगल, सी जॉइंट, लीवर और लंग में फैल चुका है। तो यहां से वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इनका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दीजिए और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 3 कीमो हुई मेरी। डॉक्टर ये कहता था कि आपको जो कीमो होती है आपको कमजोरी नहीं आती, आपके चेहरे पे तेज बना रहता है। पता नहीं कौन आपकी मदद कर रहा है। और कीमो के जितने भी रिएक्शन होते थे दूसरे लोगों को, उनमें से मुझे ना के बराबर रिएक्शन हुए। मेरी रेडिएशन चालू की और 27वीं रेडिएशन मेरे हिसाब से चल रही थी। मेरे साथ मेरा एक सर्वेंट था, उसने मुझसे कहा कि सामने साईं मंदिर है, आप वहां चलिए। मैं साईं मंदिर जैसे तैसे गया। मेरा वजन 6 किलो रह गया था, बहुत कमजोर हो गया था। साईं मंदिर गया तो उस मंदिर में उस समय कोई नहीं था। बाबा के बगल में एक पुजारी बैठे थे। उन्होंने कहा बाबा के चरण छू लो। मैंने बाबा के चरण पे सिर रखा और मांगा कुछ नहीं। मैंने कहा तेरी कृपा देखनी है बस। वापस चल दिया। 3 दिन बाद मेरा पेट स्कैन हुआ। वो घटना 8 मार्च 2015 की है। 2 बजे मुझे कमरे में अंदर बुलाया। कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजय आनंद रेड्डी
और 5-6 डॉक्टर्स अंदर बैठे हुए थे और कमरे में बैठकर जैसे ही मैं गया तो ताली बजाने लगे, बोले इट्स अ मिरेकल और आपका कैंसर खत्म हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ और मुझे लगा कि शायद ये लोग मेरा मन बहलाने के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे टीवी पर पेट स्कैन की रिपोर्ट भी मुझे दिखाई, जिसमें लिखा नाउ देयर इज नो ट्यूमर नो कैंसर। 9 तारीख के दिन हमको वहां से छुट्टी मिल गई। 10 मार्च को मेरा जन्मदिन था और 11 मार्च को मैं हैदराबाद से भोपाल चला। 11 मार्च की सुबह मैं भोपाल पहुंचा। इसके बाद की घटना पर हो सकता है आप सब लोग यकीन ना करें। 13 तारीख को रात में बाबा ने बात की और बोले आप 17 तारीख को शिरडी आ जाओ। मैंने बोला कि मैं 17 तारीख को शिरडी आ जाऊंगा। बोले आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा 17 तारीख। मैंने कहा बाबा मैं कैंसर पेशेंट हूं, मुझे 1 घंटे पहले भी रिजर्वेशन मिलता है। बाबा ने कहा तुम्हारे कैंसर में मैंने आर की जगह ए लगा दिया है। आज सभी साईं भक्त अगर कैंसर की स्पेलिंग को पढ़ें तो CANCER कैंसर की स्पेलिंग है। अगर आखिरी का आर हटा के एल लगा दीजिए तो वो कैंसिल हो जाती है। बाबा ने कैंसर कैंसिल किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं 17 तारीख की रिजर्वेशन के लिए जब मैं वहां स्टेशन पे पहुंचा तो मुझे कैंसर पेशेंट होने के नाते आखिरी घंटे में भी रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन बाबा ने कहा 17 को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मैं 17 तारीख को फॉर्म भर के रेलवे काउंटर पे दिया, कैंसर पेशेंट का फॉर्म लगाया और काउंटर पे एक महिला बैठी थी। उन्होंने कहा आज रिजर्वेशन नहीं है। मैंने कहा आप टेलीफोन में देखिए, नेट में रिजर्वेशन बता रहा है। उन्होंने कहा आज रिजर्वेशन नहीं है, कल का रिजर्वेशन है, आप कहें तो दे देते हैं। मैंने कहा आप मुझे कल का दे दीजिए रिजर्वेशन। और मुझे वो सारी बात सच लगने लगी कि बाबा ने कहा था 17 को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिला। 18 तारीख को हम शिरडी रवाना होने वाले थे और बाबा ने कहा मैंने तुम्हारे शिरडी रहने का सारा इंतजाम कर दिया और शिरडी में तुम कहीं से भी मुझे आवाज दोगे मैं सुनूंगा। बहुत कमजोर हो तो शिरडी में तुम जहां से भी आवाज दोगे मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। फिर भी मंदिर आओगे तो दाहिनी तरफ की लाइन में लगना, उस दिन मेरी समाधि तुम्हारे लिए खुली रहेगी। मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे एक मित्र का फोन आया जो मुंबई में उस समय सेंट्रल एक्साइज में कमिश्नर थे। उन्होंने मुझसे बोला कि नरेंद्र जी क्या कर रहे हैं आप। मैंने बोला मैं शिरडी जाने की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने बोला 5 मिनट रुकिए और 5 मिनट बाद उनका फोन आया कि किसी ने आपकी शिरडी में सारी व्यवस्था कर दी। मेरे रुकने की, 5 आरती की, जाने आने की सब व्यवस्था बाबा ने कर दी। और मैं शिरडी में लाइन में लगा, दाहिनी तरफ की लाइन में लगा और बाबा की कृपा देखिए कि उस दिन उनकी समाधि मेरे लिए खुली थी। जैसे ही हम लाइन से गए तो बाबा की मूर्ति के पीछे कोई एक सज्जन खड़े हुए थे। उन्होंने थैली में प्रसाद, फूल, अक्षत सब रखे खड़े हुए थे और उन्होंने उछाल के फेंका और मेरी पत्नी को दिया और हंसने लगे, बोले ओम साई राम।
ये बाबा की मुझ पर कृपा हुई और उसके बाद से अनवरत मेरे सारे काम बाबा की कृपा से होते रहते हैं। और मैं जानता हूं कि बाबा दिन रात मेरे साथ रहते हैं। अभी जो आप पीछे एक मूर्ति देख रहे हैं, ये भी अचानक से कोई व्यक्ति मुझे 5-7 दिन पहले दे के गया है। बोले मेरे घर बाबा की सेवा नहीं हो पाती, अब इसको आप रखिए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने साईं चरित्र जब सुबह से शाम तक एक दिन में पढ़ी, तो बाबा ने कहा ऑसम। बाबा अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, बोले ऑसम, यू आर ग्रेट, साईं इज ग्रेट। ओम साई राम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी।
चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।